सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका कुसुम पांडे। आज मैं आप लोग को संस्कृत में पाठ 2 पढ़ाऊंगी, शब्द परिचय या शब्द ज्ञान। देखते हैं कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आइए अब हम देखते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे छात्र, बालक, अध्यापक। उपयुक्त उदाहरण में छात्र, बालक और अध्यापक शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे छात्रा, बाला, अध्यापिका। उपयुक्त उदाहरण में छात्रा, बाला और अध्यापिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग, चलिए देखते हैं नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भिन्न सभी शब्द नपुंसक लिंग के होते हैं, जैसे पत्रम, पुस्तकम, फलम। उपयुक्त उदाहरण में पत्रम, पुस्तकम, फलम। ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, इनमें जान नहीं होता है, अतः ये नपुंसक लिंग है। अब आइए देखते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से। छात्र, नर, अश्व। इसी क्रम में अन्य और भी आकारांत पुल्लिंग शब्द के उदाहरण इस प्रकार हैं। गज, पीक, सूर्य, मृग, गर्दभ, विद्यालय इत्यादि। अब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अभी आपने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा, आइए अब देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जो आ से अंत होने हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ हो ऐसे शब्दों को ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे अध्यापिका, कन्या, अजा। उपयुक्त उदाहरण में अध्यापिका, कन्या और अजा शब्द के अंतिम वर्ण में आ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे चटका, कोकिला, शिक्षिका, नासिका, पाठशाला, ध्वजा, सेविका, मूसिका, लता। ये सभी शब्द आ से अंत होने वाले हैं, इसलिए यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। अभी आपने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा, स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा, अब है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ हो और उन्हें नपुंसक लिंग के अंतर्गत माना गया हो उन्हें अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं, जैसे नेत्रम, मुखम, रजतम। इसी क्रम में और भी उदाहरण हैं, जैसे रूप्यकम, ताम्रम, लौहम। ये तो आपने पढ़ा कि लिंग कितने प्रकार के हैं और संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में आपने पढ़ा। आइए अब देखते हैं कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जहाँ केवल एक का ही बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बानरः, पत्रम, बालः। उपयुक्त उदाहरण में केवल एक का ही पता चल रहा है, अतः ये एक वचन है। द्विवचन जहाँ 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे बानरो मीन्स 2 बांदर, पत्रे मीन्स 2 पत्ते, बालो मीन्स 2 बालक, इसलिए ये द्विवचन के अंतर्गत आते हैं। बहुवचन जहाँ 2 से अधिक का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे बानरा मीन्स बहुत से बंदर, पत्राण बहुत से पत्ते, बाला मीन्स बहुत से बच्चे। उपयुक्त उदाहरण में 2 से अधिक का पता चल रहा है, अतः ये बहुवचन है। इसी तरह से एक वचन का उदाहरण है नर, द्विवचन नरो मीन्स 2 आदमी और बहुवचन में नरा मीन्स बहुत से। अश्व एक घोड़ा, अश्व मीन्स 2 घोड़ा, अश्वा मीन्स बहुत से घोड़े। छात्र एक छात्र, छात्रों मीन्स 2 छात्र, छात्रा मीन्स बहुत से छात्र। इसी तरह से लता मीन्स एक लता, लते मीन्स 2 लता, लता मीन्स बहुत से लता है।